हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th पूरी सीरीज लेकर आए हैं। धीरे धीरे हम एक एक वीडियो डालते रहेंगे और आपकी ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। रियल नंबर से लेकर प्रोबेबिलिटी तक सभी चैप्टर हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे, एज वेल एज सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज हम अपने पहले चैप्टर रियल नंबर से शुरुआत करते हैं। एज द नेम इंडिकेट, रियल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि ये चैप्टर हम पढ़ते ही क्यों हैं। देखिए, रियल नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली मैथमेटिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमारी जो मैथ्स है उसमें सभी चीज़ें नंबरों से मिलकर बनी है। कोई भी नंबर है वो छोटे छोटे नंबर से मिलकर बना है, तो जो भी है वो सब नंबर से रिगार्डिंग ही है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या क्या हैं। तो हमारी पूरे मैथमेटिक्स में अलग अलग तरीके के नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा रियल नंबर, रैशनल नंबर, इररैशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, अपना इमेजिनरी नंबर। इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपने नंबर पढ़े होंगे। ठीक है, तो आज इन्हीं नंबर्स के बारे में हल्की सी पढ़ाई करते हैं और समझते हैं कि ये नंबर्स हैं क्या क्या। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर रियल नंबर। चलिए, तो सबसे पहले जो नाम है चैप्टर का, रियल नंबर। तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे नंबर्स होते हैं ना, जो हमारे नंबर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। एक होते हैं आपके पास इमेजिनरी नंबर्स। कौन से नंबर? इमेजिनरी नंबर। और जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है। आप लोगों ने अभी हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं, उसमें आप पढ़ेंगे इमेजिनरी रूट्स और ये सब। तब हम थोड़ा थोड़ा वहाँ पर आपको बता देंगे। लेकिन ये इमेजिनरी क्या है मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि जब भी कभी अंडर रूट के अंदर माइनस का कोई नंबर आता है, जब भी कभी माइनस का नंबर आता है तो उसे हम इमेजिनरी बोल देते हैं। तो ये अभी सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं रियल नंबर के बारे में। जो रियल नंबर होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक होते हैं रैशनल नंबर, एक होते हैं रैशनल नंबर, एक होते हैं इररैशनल नंबर, एक होते हैं इररैशनल नंबर्स। दो तरीके के नंबर्स होते हैं आपके, एक होता है रैशनल नंबर्स, एक होता है इररैशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर्स होते हैं आर दोज नंबर्स, irrational numbers are those numbers which can be written in the form of p upon q, जिनको हम p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर q की वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल ना हो। और irrational नंबर क्या होते हैं? जिनको हम p upon q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सिंपल एंड शॉर्टेड बात में आप अभी ये समझिए, p upon q क्या है? बेसिकली आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स के अंदर जो आपका आता है, रैशनल नंबर के अंदर आपका आता है एक तो आ जाता है आपका होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, आपका इसी के अंदर आ जाता है इंटीजर्स, इंटीजर्स, और इसी के अंदर आ जाते हैं आपके नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। रियल नंबर के अंदर ही आपका क्या आ जाता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो आप लिखेंगे -2, -1, -3, 0, 1, 2, 3। ये जितने भी नंबर्स आते हैं नंबर लाइन पर ये सारे इंटीजर्स होते हैं। होल नंबर में आप बात करेंगे 0, 1, 2, 3, ये सारे आपके होल नंबर हो गए। नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 ऐसे ऑन आपके कौन से नंबर हो गए? नेचुरल नंबर्स हो गए। तो ये तरीके के आपके पास नंबर होते हैं। फिर आता है आपके पास इररैशनल नंबर्स। इररैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जैसे कि कोई नंबर है आपके पास √2, √7, तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। और ये दोनों कैटेगरी अगर हम एक साथ कंबाइन कर दें तो हमारा मेन बन जाता है विच इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर में हमने ये तो समझा कि रियल नंबर होता क्या है, बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में हमें कुछ एक दो थ्योरम्स पढ़नी है, कुछ HCF, LCM इनके रिगार्डिंग पढ़ना है, कुछ फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ना है, कुछ हमें ट्री मेथड के बारे में पढ़ना है, और कुछ रैशनल इररैशनल नंबर्स के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं अपनी पहली थ्योरम से। अब आप ध्यान से इस थ्योरम को एब्जॉर्ब करिएगा। इसकी इंग्लिश लिखी है वो तो हम पढ़ लेंगे,
लेकिन उसके साथ साथ समझना ज़रूरी है। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक उस थ्योरम का कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। चलिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये एक थ्योरम है, एनसीईआरटी की थ्योरम है। एवरी कंपोजिट नंबर, अब देखो जैसे जैसे शब्द आते रहेंगे उन शब्द का मतलब जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फैक्टराइज्ड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अभी व्हाट आर दीज कंपोजिट नंबर्स, अभी यही नहीं पता हमको तो। फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स, अब ये प्राइम्स क्या है, एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये भी एक कैटेगरी होती है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको आप सिर्फ उन्हीं के टेबल में पाओगे जो नंबर है उसी के टेबल में, या फिर 1। यानी आपके पास कोई नंबर है 2, तो ये 2 किस किस से डिवाइड हो सकता है? ये 2 से डिवाइड हो सकता है 1 टाइम्स, और ये 1 से डिवाइड हो सकता है 1 2 2। अगर मैं आपसे बात करूं 5, तो 5 आपका 5 से डिवाइड हो सकता है, और यही 5 आपका 1 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये आपके कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है। अगर मैं आपसे बोलूँ 7, तो ये 7 के टेबल में ही आएगा और ये 1 के टेबल में ही आएगा। तो इस तरीके के नंबर्स आपके कौन से नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कंपोजिट नंबर्स, अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर में कोई भी नंबर है, लाइक हमारे पास 8 है, तो उसका वो वाला नंबर तो फैक्टर होगा ही होगा, 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, एज वेल एज कोई और नंबर भी इसका फैक्टर होना चाहिए। इन दो के अलावा कोई तीसरा भी फैक्टर होना चाहिए। जैसे कि इसका 2 बन जाएगा, 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा, इसका एक 4 हो सकता है। ठीक है, तो 8 आपका कौन सा नंबर हो गया? यहाँ पर कंपोजिट नंबर हो गया। जैसे अगर हम बात करें 6, तो आप ट्राई करिए, 6 से डिविजिबल है, 1 से भी है, यानी ठीक है, लेकिन हमारे पास एक और इसका फैक्टर है जो कि है 3। तो इसका मतलब 6 आपका कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। आपको मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास है 9, अगर आप 9 लिखेंगे तो 9 के टेबल में भी आएगा, 9 1 के साथ भी जाएगा, और ये 3 के साथ भी जाएगा। तो आपका 9 कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो 2 के अलावा तीसरा फैक्टर भी उसका होना चाहिए, दैट इज नोन एज कंपोजिट नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है। तो अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि ये थ्योरम क्या कहती है। तो ये थ्योरम कहती है कि आपके पास अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है, A to Z कुछ भी कंपोजिट नंबर है, तो और अगर आप उसे क्या करेंगे? फैक्टराइज्ड करेंगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं अभी समझाते हैं। उस टेबल में वो नंबर आता रहना चाहिए और वो फैक्टराइज होता रहेगा, तो वो हमेशा प्रोडक्ट होगा प्राइम नंबर का। लेट्स से हमारे पास कोई नंबर है 16, हमारे पास कोई नंबर है। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे? फैक्टर करते हैं, एक लाइन खींची यहाँ पर, पहले देखते हैं किससे डिवाइड हो सकता है। ये 2 से डिवाइड हो सकता है, आपने 2 से कर दिया। फिर आप देखेंगे 8, 2 8 जा 16, फिर आप 2 से करेंगे तो ये 4 से चला जाएगा, फिर आप 2 से करेंगे तो ये 2 से चला जाएगा, फिर ये 2 से करेंगे तो 2 2 हो जाएगा। देखना पड़ता है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो जो 16 के फैक्टर बन गए ना आपके, वो बन गए आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यानी हमने जो कंपोजिट नंबर 16 था, जो हमारे पास कंपोजिट नंबर 16 था, उसको हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये 2 2 2, ये सारे के सारे आपके कौन से नंबर हैं? प्राइम नंबर हैं, आपने इनके प्रोडक्ट में लिख दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मैं आपके सामने ले लूँ 30, अगर मैं आपके सामने 30 ले लूँ, तो ये 2 से जाएगा, आंसर क्या आएगा? 15। फिर देखेंगे मिनिमम नंबर किससे? 3 से जाएगा, तो ये 5 से जाएगा, ये आएगा 1। ठीक है, तो हम इसे चेक करते हैं। 30 से तो हो गई, कोई बात नहीं। 2 इंटू, कैसे? 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा, 1 भी लिख सकते हैं आप, नॉट अ बिग डील, 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, इसको नहीं लिखते। ठीक है, तो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और ये आपका कौन सा नंबर है? ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और ये आपका कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो इस दुनिया में किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के फैक्टर्स में या फिर प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। दिस इज आवर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया यहाँ तक का स्टेटमेंट,
उसके बाद बोला दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ऑब्वियसली यूनिक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। ठीक है, ऑर्डर शुड बी डिफरेंट, ऑर्डर अलग हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर 30 है, हो सकता है मैंने 5 से स्टार्ट कर दी हो कहानी, मैंने 5 से करा आया 6, मैंने 3 से करा आया 2, मैंने 2 से करा आया 1। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 5 × 3 × 2। भाई मल्टीपल में है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हमेशा एक यूनिक प्राइम नंबर्स होंगे। तो हमारा इस जो कंक्लूजन है, आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस थ्योरम। अब हम देखते हैं कि ये थ्योरम तो हमने पढ़ ली, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको किस तरह से क्वेश्चंस में यूज किया जाता है, वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर कोई भी फैक्टर कंपोजिट नंबर का लाइक 2 है, 3 है, 5 है, दैट मीन्स कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 ऑलवेज, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ऑलवेज, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ऑलवेज, क्योंकि वो उसके फैक्टर है। तो उनका क्या बोलते हैं, हक बनता है कि वो उसे डिवाइड कर सके। तो 2, 3 एंड 5 जो फैक्टर हैं वो उसके डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देखने में बड़ा अजीब सा है बट आसान है। चलिए समझते हैं, अगर आपको थ्योरम समझ में आई होगी तो ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कंसीडर नंबर्स 4n। आपके पास कोई नंबर है 4n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अब मुझसे कोई बच्चा अगर पूछता है सर ये नेचुरल नंबर क्या होता है, कोई ये पूछता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया नेचुरल नंबर आर 1, 2, 3, 4 एस ऑन इन्फिनिटी, ये नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n की कोई ऐसी वैल्यू रखने पर विच 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0, एंड 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। इसको चेक करते हैं। बोल रहा है n की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर, और 4 की पावर में लगा दीजिए, यानी 4 है ना, तो आप एक बार 4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, एस ऑन 4 ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए। क्या जो आंसर आएगा उसके लास्ट वाली डिजिट, कितना हो जाएगा ये 64 था, लास्ट वाली डिजिट जो होगी उसकी, क्या उसमें 0 आएगा, हमें ये चेक करना है। इज इट ट्रू और फॉल्स, है ना, चेक करना है, हमको बताना है कि ये सही है कि गलत। तो चेक करते हैं। तो देखो कोई समझदार बच्चा होगा तो वो कहेगा मैं एक काम करता हूँ, 4 की पावर 1 निकाल लेता हूँ, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, और ऐसे करके इन्फिनिटी तक निकाल लेता हूँ। अगर वो ऐसे करने लग गया तो ऐसे तो हो जाएगी शाम, ऐसे तो आंसर आएगा नहीं। तो इसको कोई आसान तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, अगर आपके पास है 4 की पावर n, तो क्या आप इसको 4 की पावर n, क्या आप इसको 2 × 2 आप इसके फैक्टर करेंगे। 4 इज अ कंपोजिट नंबर, आप इस कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर, तो आंसर इज 2 × 2 की पावर n। तो आप 2 × 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर n, और अगर ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n। दैट मीन्स ये जो 4 की पावर n है, इसके जितने भी फैक्टर होंगे वो 2 के मल्टीपल्स होंगे, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर है वो 0 आएगा कि नहीं आएगा, वो हम चेक करते हैं। देखिए, अगर किसी भी डिजिट के पीछे अगर आपको एंड विद 0 करना है, अगर आपको किसी भी नंबर को एंड विद 0 करना है, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए 10। अगर आपको 10 में लास्ट डिजिट 0 है तो ये जो नंबर है ना, ये डिविजिबल बाय 5 तो कंपलसरी है, 5 तो इसका फैक्टर होना ही होना है। अगर आपके लास्ट में 100 है तो 5 तो कंपलसरी है, इसका वो होना ही होना है फैक्टर। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या जब इसमें सारे ही 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 आएंगे तो क्या इसमें 5 फैक्टर होगा?
5 फैक्टर नहीं होगा. दैट्स वाई फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, for any value of n, 4 raised to the power n not end with the digit 0. बात समझ में आई? देखो, जब ये हमेशा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आता रहेगा तो इसके जितने भी फैक्टर बनेंगे उसमें 5 तो आएगा ही नहीं, और अगर 5 आएगा ही नहीं तो ये उसका मल्टीपल होगा ही नहीं, और मल्टीपल होगा ही नहीं तो इसके लास्ट वाली डिजिट कभी 0 आएगी ही नहीं. बात समझ में आई? अगर नहीं आई कोई बात नहीं, आ गई तो बहुत अच्छा. अगर नहीं आई तो आपके सामने एक क्वेश्चन और, इस क्वेश्चन को भी उसी मेथड से करने की कोशिश करेंगे. आंसर देखिए कैसे आएगा. ठीक है, हमें चेक करना है, चेक वेदर 6 raised to the power n can be end with the 0 for any natural number. ठीक है, तो 6 की पावर n आपके सामने है, तो आप क्या करेंगे, इस 6 को पहले 6 की पावर n ऐसे लिख सकते हैं, फिर आप 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3. अब आप बोलोगे सर ये 2 इंटू 3 कैसे आ गया? अरे भाई फैक्टर कर ले, अरे भाई फैक्टर कर लो. 2 से गया 3, 3 से गया 1, 3 1 3, 2 इंटू 3. क्या आप इसको 2 की पावर n और 3 की पावर n लिख सकते हैं ना, अलग अलग पावर डिवाइड करके. अब आप मुझे एक बात बताइए कि इस 6 की पावर n में, इस 6 की पावर n में क्या आपको हमेशा मल्टीपल दिख रहे हैं 2 और 3? देखो इसमें 5 कहीं दिख ही नहीं रहा है. हमें एंड विद 0 चाहिए तो उसके अंदर 5 आना कंपलसरी है. अगर हमें एंड विद 0 वाला नंबर चाहिए तो उसके अंदर 5 आना कंपलसरी है. तो हमें 6 की पावर जो n लिखा हुआ है, मतलब 2 की पावर n और 3 की पावर n, तो इसमें कहीं 5 दिख रहा है क्या? इसमें कहीं 5 दिख रहा है क्या? 5 इसमें नहीं दिख रहा है. दैट्स वाई 6 की पावर n सॉरी, दैट्स वाई 6 की पावर n नॉट एंड विद डिजिट 0. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. ऐसे ही अगर वो बोल देता, आप मुझे नंबर बताइए कि वो एंड विद ऐसा कुछ होता, लेट 16 होता, 16 की पावर n होता, है ना, तो आप इसके फैक्टर देखते, तो इसके फैक्टर होते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 4n, है ना. तो ये भी आपका क्या हो जाता है, 2 का मल्टीपल है, तो ये आपके इसमें 0 कभी भी नहीं आएगा. तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि उसका जब आप फैक्टर करेंगे, जब आप उसको स्प्लिट करेंगे उसके मल्टीपल्स में इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो उसमें 5 आ रहा है नहीं आ रहा है. अगर 5 आ रहा है दैट मीन्स द नंबर एंड विद 0 वंस इन अ टाइम, मतलब कभी ना कभी तो वो 0 लाएगा ही लाएगा लास्ट डिजिट पे. लेकिन अगर वो 0 नहीं ला रहा होगा, अगर वो 5 उसका मल्टीपल नहीं होगा, तो वो कभी 0 नहीं लाएगा. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे. एक मेथड का नाम आता है फैक्टराइजेशन मेथड. इन अपनी पहली वाली क्लासों में आपने 8-9 क्लास में एचसीएफ और एलसीएम कुछ निकाले होंगे, ठीक है, और जाने अनजाने में आपने उन्हें फैक्टराइज ही किया होगा, और उसी मेथड को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड. जो भी मैं ऊपर भी कर रहा था पहले वाली स्लाइड्स में, मैंने उन्हें किया है कि जैसे आपके पास ये 156 लिखा है, ठीक है, आपको इसके फैक्टर करने हैं. फैक्टर कैसे? आप इसे देखिए, सबसे छोटे प्राइम नंबर से किससे डिवाइड हो सकता है. सबसे पहले हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, लाइक 2 से करते हैं. तो 2 से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले 2 को देखते हैं. तो 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 14, फिर 1 8 16. आप इसे डिवाइड कर सकते हैं सिंपल, जिसकी मैथ थोड़ा ठीक है वो डिवाइड कर सकता है आराम से. ये हो जाएगा 2 7 और ये हो जाएगा आपका 14, ये बचेगा 1, ये बचेगा 6, ये बचेगा 8 और ये हो जाएगा 16. आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं, तो जाएगा 78. फिर आप इसे करेंगे 2 से, तो 3 और 18 हो जाएगा, 3 6 18 9 हो जाएगा, 39 आ गया. अब ये 2 से नहीं जाएगा. अब ये मुझे दिख रहा है कि लास्ट में ऑड नंबर है, तो ये 2 से नहीं जाएगा. और अगर ये 2 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा? हमें 3 से चेक करना पड़ेगा. तो 3 से चेक करते हैं. 3 1 3, 3 3 9. ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा 4 तो प्राइम नंबर ही नहीं है. 5 से नहीं जाएगा, 6 7 से नहीं जा रहा, 9 10 11 से नहीं जा रहा, 12 छोड़ो, 13 13, यस 13 1 13.
करेक्ट। तो जो 156 के फैक्टर बनते हैं वो बन रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। और इसी मेथड को सॉल्व करने के लिए हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। और इसी काम के लिए हम एक और मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ट्री मेथड का। वो हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। उससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं, 3825 को फैक्टराइज करके क्या आंसर आएगा। फॉर द प्रैक्टिस 3825, आप इसे 2 से करिए, 2 से नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। यहाँ पर आपको लास्ट में 5 दिख रहा है, आप सीधा 5 से कर दीजिए। 5 तो 5 7 जा 35 हो जाएगा, तो 332, फिर 6 5 7 65। फिर आप 5 से करके देख लीजिए, 5 1 जा 5, ये बचेगा 26, 5 5 जा 5 3 जा। फिर आप 3 से करके देख लीजिए, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। फिर ये किससे जाएगा, ये भी फिर से 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा, फिर ये 17 से जाएगा, 17 1 जा। ठीक है, आप आराम से मैथ से डिवाइड करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये जाएगा आपका 3825 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 5 5 3 3 17। वैसे तो देखो इसमें ऐसा होता है, एक रूल बनाते, रूल की तरह तो नहीं है, देख लीजिए, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हम छोटे नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। पहला फैक्टर आपका होना चाहिए छोटा नंबर हो। तो अगर आप ऊपर 3 से करते ना तो 3 से हो जाता, ऊपर 2 बार में 3 3, बाद में 5 5, फिर 17, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता। क्योंकि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव टू रिमेंबर जो कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। ये सभी नंबर आपके कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर है। तो इसी मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो उन लोगों तक पहुँचाइएगा जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे उन लोगों तक ये पहुँच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।